आप लोगों का आमेर पैलेस में स्वागत है। आप लोग ये पैलेस देखने जा रहे हैं, ये राजा मानसिंह द्वारा बनवाना प्रारंभ किया। 1590 में वो राजा बने। 92 में फोर्ट का निर्माण प्रारंभ करवाया। मुख्य रूप से 3 राजाओं ने बनवाया, मानसिंह, मिर्जा राज जयसिंह और सवाई जयसिंह। पूरा फोर्ट 137 ईयर्स के अंदर बन के तैयार है। ये था इसका हिस्ट्री। ये अकबर का ससुराल है, जोधाबाई का मायका है, पियर है। पैलेस 4 पार्ट में डिवाइड है, 2 में पब्लिक का एंट्री था, 2 में एंट्री नहीं, क्योंकि राजाओं की प्राइवेट पैलेस था। ये पैलेस का फर्स्ट पार्ट है। पूरा चौक जलेब चौक कहलाता है। जलेब का अरबी में अर्थ होता है जहाँ आर्मी की परेड होती है। यहाँ 2 एंट्री दरवाजे, सूरज पोल रॉयल फैमिली के लिए, दूसरा चांदपोल कॉमन पब्लिक के लिए। चांदपोल के ऊपर नक्कार खाना है। रोज सुबह 2 घंटे 8 से 10 नगाड़े शेवैयाँ बजती है। जब विदेशी और भारतीय पर्यटक हाथी पर बैठ के सूरज पोल से एंट्री करते हैं, उनके स्वागत में बजाते हैं। लोग जहाँ पर खड़े हैं, ये सेकंड पार्ट है। यहाँ राजा का दरबार लगता था, दीवाने आम कहा जाते हैं इनको। पब्लिक नीचे बैठती थी। राजा के मंत्री व्हाइट पिलर के इस तरफ और उधर। मानसिंह का सिंहासन, ऊपर जो आप लोग कड़ियाँ देख रहे हैं, 4 कड़ियाँ हैं, यहाँ पर मानसिंह का सिंहासन लगा करता है। कॉमन पब्लिक मीटिंग हॉल, दीवाने आम, दीवाने खास, मीना बाजार, ये सब मुगल पैटर्न है, हिंदू पैटर्न नहीं है। क्योंकि मानसिंह, जयसिंह, मिर्जा राज जयसिंह ये सभी मुगल बादशाहों के साथ में रहते थे। तो जो बेस्ट मुगल पैटर्न था उस पैलेस में उन्होंने यूज़ किया हुआ है। इसमें आप लोग देखिए हाथी की सूंड, हर पिलर के ऊपर ये राजपूती आर्ट है। हर पिलर के नीचे गुंबदाकारी है, मुगल पैटर्न। और इस तरफ सामने बड़े दरवाजे, ये ब्रिटिश आर्ट में बने। कौन सा दरवाजे? बड़े दरवाजे ब्रिटिश आर्ट में बनाए गए, राजा राम सिंह सेकंड द्वारा। पहले ये दीवाने आम बिल्कुल ओपन था। इन रूम्स के अंदर इनकी बुक्स रखी जाती थी, जिसे बिलियर्ड्स रूम कहा जाता है। सामने जो आप लोग बरामदे देख रहे हैं, 27 कोर्ट कहलाते हैं। जैसे भारत में अलग अलग स्टेट है, आमेर में 27 परगन्ने होते थे। एक परगन्ना एक डिस्ट्रिक्ट। उनका एक मिनिस्टर हर पिलर के पास में बैठता, क्योंकि उस जमाने मुखिया फैसले सुनाता था। उस जमाने में इस एरिया को 27 कचहरी कहा जाता था। अभी आप लोग कचहरी को कोर्ट कहते हैं। तो सामने जो बड़ा दरवाजा देख रहे हैं, आइए। इतिहासकार फर्ग्यूसन ने इसे वर्ल्ड का सबसे सुंदर दरवाजा बताया। वो इसलिए, पेंटिंग आप देख रहे हैं टोटली फ्रेस्को पेंटिंग है। फ्रेस्को पेंटिंग फूल पत्ती और साग सब्जी को पीस के बनती थी वेजिटेबल कलर से, क्योंकि राजाओं के समय में कोई केमिकल नहीं होता था। सारा नेचुरल कलर से। 426 साल पुराना पेंटिंग है ये। अजंता एलोरा की गुफाएं आप लोगों ने देखी होगी या सुना होगा। इसमें जो पेंटिंग देखते हैं वो भी यही फ्रेस्को पेंटिंग है, लेकिन वो 4700 वर्ष पुरानी है। ये 426 वर्ष पुरानी है। इसमें जो आप लोग ऊपर जाली वाला स्थान देख रहे हैं, ये सुहाग महल कहलाता है, क्योंकि इसमें केवल मैरिड वुमेन को अलाउ था, न तो लड़कियों को, न ही विधवाओं को अलाउ था। रानियां बैठती थी, पीछे ब्लैक पर्दे लगते। अंधेरे की वजह से रानी को कोई नहीं देख पाता। रानी आदमी की प्लेट और पब्लिक की मीटिंग यहाँ से देख सकती है। इस दरवाजे के अंदर पब्लिक को एंट्री नहीं था उस जमाने में, क्योंकि इसमें दीवाने खास है। शीश महल का नाम सुनते हैं आप लोग? वर्ल्ड की सबसे बड़ी शीश महल इसके अंदर ही है। टोटली बेल्जियम मिरर का बनाया गया है, जो हम लोग अभी देखने जाएंगे। इस तरफ किचन है इनका, वेज नॉन वेज दोनों। वेज इसलिए क्योंकि जोधाबाई श्री शाकाहारी थी, वो मांस नहीं खाती थी, भगवान कृष्ण के ऊपर। तो हम लोग अब चल रहे हैं शीश महल के अंदर। ये जो देख रहे हैं आप लोग, ये सारा नेचुरल कलर से फ्रेस्को पेंटिंग। राजाओं के ड्रेसेस भी प्रिंट किए जाते थे इसी कलर से। आज भी गाँव में इसी कलर से कपड़े प्रिंट किए जाते हैं। आज आप लोग पहनते हैं केमिकल कलर, एक गाँव के आज भी लोग नेचुरल कलर के ड्रेसेस बनाते हैं। ऊपर जो देख रहे हैं आप लोग, ये जेम्स कलर से, जेम्स डस्ट का पेंटिंग है। जयपुर को जेम्स सिटी के नाम से जाना जाता है। राजाओं के समय जेम्स का डस्ट पड़ता था, फेंकते नहीं थे, पेंटिंगें बनती थी। दोनों दरवाजे ब्रास के बनाए गए, अंदर इसमें शीशम का लकड़ी यूज किया हुआ है। ये रॉयल फैमिली का एंट्री दरवाजा है। ये डाइनिंग हॉल है। मेहमान यहाँ पर खाना खाकर वापस यहीं से रिटर्न हो जाते थे, क्योंकि अंदर रानी को रहने का पैलेस था, दीवाने खास। इस वजह से पब्लिक को अलाउ नहीं होता था अंदर। आइए, ये पूरा दीवाने खास है। दीवाने खास में इस तरफ सुखमहल, रानी का पैलेस, जिसे अभी हम लोग देखेंगे, और जस्ट इधर शीश महल। आइए। देखिए ये शीश महल है। इसमें जो मिरर लगाया गया वो बेल्जियम से लाया गया। स्पेशली कारीगर बेल्जियम से आया था इस मिरर को लगाने के लिए, क्योंकि इसमें क्वालिटी है। रात में आप लोग कैंडल जलाते हैं, पूरे पैलेस में इतना प्रकाश होता है, हेलोजन लाइट जला के नहीं कर सकते, क्योंकि सभी मिरर एक दूसरे से कनेक्टेड है।
इसे मिर्जा राजा जयसिंह ने 1623 ईस्वी में बनवाया। 6 ईयर लगा इसको बनाने में। टोटल हैंडवर्क, मशीन का कोई काम नहीं है। बीच वाला पोर्शन मीटिंग के लिए होता था, फैमिली मीटिंग या मीटिंग नहीं होती या बेडरूम के तौर पे यूज किए जाते थे। जयसिंह की 2 रानियाँ थी, मृगनयनी और चंद्रावती। दोनों के लिए अलग अलग बेडरूम उन्होंने बनवाए। जहाँ आप लोग ये डिजाइन देख रहे हैं, इसी डिजाइन के अंदर गांव वाले आज यहाँ के ड्रेसेस बनाते हैं, जिसमें सबसे फेमस होती है यहाँ की जयपुरी क्विल्ट्स, बंदेज, जिसे लोग बांधनी भी कहते हैं। बांदी इंडिया में 3 जगह बनाई जाती है, जयपुर, जामनगर और जोधपुर में। जयपुर में बनाई जाती है वो सुई की नोक पर, जामनगर में राई के दाने पर बनाई जाती है, और यहाँ की जितनी भी ड्रेसेस बनाई जाती है, पेंटिंग्स बनाई जाती है, वो इसी शीश महल की पैटर्न पे बनाई जाती है। आइए हम लोग देखते हैं इधर। पहले ये बैरिकेड नहीं थे, पब्लिक के अंदर तक जाती थी, लेकिन जब से पब्लिक ने हेरिटेज को नुकसान पहुंचाना शुरू किया तो गवर्नमेंट ने इसकी सिक्योरिटी के लिए बैरिकेड लगाए, ताकि पब्लिक यहाँ खड़ी होकर इसको देख सके। क्योंकि यहाँ पर गोल्ड लिक्विड है, सोने का पॉलिश है, ये पानी अंदर छत पे 24 कैरेट गोल्ड है, अंदर सोना है। यहाँ राजाओं की फैमिली मीटिंग होती थी। जो कड़ियाँ आप लोग देख रहे हैं, इन कड़ियों के थ्रू इसे पूरा कवर कर दिया जाता था, जिससे कि ये चूने का बनाया हुआ है। पीछे खसखस की टाटियाँ लगती थी जालियों पर, पानी डलता खसखस में, हवा आती, पूरा ठंडा रहता। सर्दियों में गर्म होता है, क्योंकि चूना गर्मी में ठंडा होता है, सर्दियों में गर्म रहता है। वातावरण के प्रतिकूल ही काम करता है। राजस्थान का नेचर है, राजस्थान में गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, इस वजह से बेसिकली चूने का यूज़ किया जाता है राजस्थान के अंदर। आइए का वीडियो बना शीश महल के ऊपर तो गुंबद देख रहे हैं आप लोग। एक्चुअली गुंबद नहीं, वाटर टैंक है दोनों। ध्यान से देखेंगे, हॉल दिखाई देगा, पाइपलाइन है। इन वाटर टैंक के प्रेशर के थ्रू ये फाउंटेन चलते थे 400 साल पहले। उस ज़माने में इलेक्ट्रिसिटी नहीं होती थी, ग्रेविटी से चलाए जाते थे। ये पूरा गार्डन पर्शियन कारपेट का डिज़ाइन है। बिल्कुल सामने जयसिंह बैठा करते थे चौकी के अंदर, नीचे मेहमान, सेंटर में फाउंटेन चलता था, और इधर सेंटर के अंदर कथक डांस किया जाता था। कथक जयपुर में बहुत ही फेमस था। बिल्कुल सामने रानियाँ दूल्हे पे अंदर बैठती थी। ये लुक था उस जमाने का। और बिल्कुल फोर्ट देख रहे हैं आप लोग ऊपर पहाड़ी पर, ये जयगढ़ फोर्ट है, इनका आर्मी किला। इनकी आर्मी वहाँ रहती थी, राजा लोग यहाँ रहते थे। अभी वो प्राइवेट प्रॉपर्टी है, वो राजा के अंडर में, ये गवर्नमेंट के अंडर में है। सामने आपको फ्लैग दिखाई दे रहा होगा, वो उच्चंगी झंडा, उसमें 5 कलर है। दूर से आपको 3 दिखाई देंगे, 5 से जाएंगे तो 5 कलर। अकबर के लिए मानसिंह ने बड़े बड़े स्टेटों को जीता, इसलिए उन 5 बड़े स्टेटों के झंडे मानसिंह को अकबर ने दिए। और यहाँ का झंडा कहलाया पचरंगी झंडा। बड़े झंडे के ऊपर छोटा झंडा लगा हुआ है, वो तब लगाया जाता है जब जयपुर का राजा जयपुर में रहता है। जब जयपुर में नहीं रहता, छोटे झंडे को उतार दिया जाता है। ये इसका इंडिकेट है। हम लोग जहाँ पर खड़े हैं, ये रानी के लिए वॉच टावर बनाए हैं, क्योंकि रानी को बाहर अलाउ नहीं होता था, इसलिए जो भी पोर्शन यहाँ से देख सकते थे, इसलिए बना हुआ था। चारों तरफ वॉच टावर बनाए गए हैं। इस फोन से बाहर आप लोग ये पुराना बिल्डिंग देख रहे हैं नीचे गाँव में, ये जोधाबाई के पैलेस है। यहीं पर जोधाबाई का जन्म हुआ। पिता भारमल और भाई भगवंत दास यहीं पे राज किया। मानसिंह का जन्म भी यहीं पे हुआ। अकबर की शादी और निगाह दोनों चीजें थी। शादी हुई थी इस महल के अंदर की, निगाह हुआ सांबर लेक, जो नमक की सबसे बड़ी झील है राजस्थान की, वहाँ निगाह किया गया था। ये जोधापुर मूवी आप लोगों को देखिए, उसमें जोधाबाई जो खाना पकाती है, यहाँ का शूटिंग किया हुआ है। ये कढ़ाइयाँ मूवी वाले छोड़ गए, पुराना नहीं है। उस जमाने में इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी, इसमें ध्यान से देखेंगे हम लोग वेल्डिंग किया हुआ है। 2008 में आशुतोष गौरीकर ने अपनी शूटिंग के लिए बनवाए, लेकिन पब्लिक ये बड़ा बड़ा देखती है, इसलिए पुराना वाला समझती है। इस लोग जो रूम देख रहे हैं आप लोग, ये आर्टिस्टों के रूम से नीचे अंदर आने के लिए बाजार मीना बाजार, दीवाने आम, दीवाने खास, मीना बाजार, चीज मुगल पैटर्न है। ये AC रूम है पूरा नेचुरली, सामने कूलिंग सिस्टम है। सामने झंडा बनाया गया है, झंडे का पानी वैष्णवी नाली बनेगी, इसका पानी गार्डन में छोड़ा जाता है। पहले यहाँ काश्मीर का ओपन था, ऊपर आने के लिए झूले बांधे जाते थे। ऊपर आने के लिए झूले बांधे जाते थे, जिससे कि रानी के पैर पानी में डिप हो।
ये पूरा दरवाजा चंदन का बनाया गया है, जो व्हाइट कलर देख रहे हैं आइवेरी है, हाथीदार। पीछे जो गार्डन आपने देखा इसका पूरा मैप बनाया गया है, टोटली मैप। ये मीना वर्क है, पहले एक कांच नहीं था, बैरिकेड नहीं था, पब्लिक के लिए ओपन। लेकिन जब से पब्लिक ने डैमेज किया, गवर्नमेंट इसको सिक्योर किया हुआ है। ये बड़ी रानी का बेडरूम है। अभी तक आप लोगों ने देखे हैं जयसिंह की रानी के पैलेस, यानी 17वीं सेंचुरी के पास। अब हम लोग देखने जा रहे हैं 15वीं सेंचुरी के पास, मानसिंह की रानी के पैलेस। तो मानसिंह के 12 वाइफ थे, उनके 12 अपार्टमेंट उन्होंने बनवाए। आइए ये गैलरी यूज की जाती थी रानियों के लिए, सुख महल, शीश महल और मानसिंह महल, तीनों महल। ये रानी के लिए बाथटब है, ओपन बाथटब। और ये सुविधा ओनली पटरानी को थी, बड़ी रानी। आधा किसी को बाथटब की सुविधा नहीं दी गई थी। और जस्ट इस बाथटब के ऊपर मानसिंह ने अपना महल बनवाया था। ऊपर मानसिंह का पैलेस था, क्योंकि ये पूरे एरिया था जनानी डोरी, लेडीज अपार्टमेंट। जेंट्स कोई नहीं आ सकता था मानसिंह के अलावा, इसलिए ओपन बाथटब की सुविधा इन्होंने 12 राशि के अनुसार की थी। क्योंकि यहाँ के राजा लोग बेसिकली एस्ट्रोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी में ज़्यादा विश्वास रखते थे। अपार्टमेंट ये देखा आपने, सेकंड अपार्टमेंट इधर बीच में, थर्ड अपार्टमेंट इस तरह, ऐसे 3 अपार्टमेंट इधर, 3 इधर, 3 इस साइड में और 3 इस साइड में। ऐसे हर साइड में 3 अपार्टमेंट बनाए गए। ये 12 अपार्टमेंट उन्होंने बनवाए हैं। ऊपर सिंगल रूम, इनकी अनऑफिशियल रानी के रूम है। अनऑफिशियल सानिया भी थी, साथ में रहती थी, क्योंकि रानी की सिस्टर्स थी, वो साथ में उनके रहते थे। हम लोग जहाँ पर खड़े हुए हैं, ये बारादरी है, 12 रानी के बैठने का कॉमन। रानियों को जो भी बात करना हो, मीटिंग करना हो, सब कुछ इसी जगह होता है।